बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आ रहा है आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं वंस अगेन मिक्स टू बियरिश। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बुलिश, और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। उसी को हम इंस्ट्रूमेंट वाइज देखेंगे यहाँ पे इस कॉलम में। और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में है, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी टोटल पोजीशन इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। पहले हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। सो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। सो वंस अगेन देखिए ज़्यादा बड़ा बाय सेल किसी का नहीं है सिवाय एफआईज के। रिटेलर्स का 2000 लॉट्स का लगभग बाय है, उनके 1,30,000 लॉट्स। ओवरऑल लॉन्ग में 5000 लॉट्स डीआईएस ने बाय किए, उनके 16-17,000 के करीब लॉट शॉर्ट है। 15,000 लॉट की सेलिंग करी एफआईज ने, उनके 1,24,000 लॉट शॉर्ट में। 8500 लॉट की बाइंग करी प्रोज ने, उनके 11,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में आ चुके हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 2,11,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स। अब 2 लाख लॉट्स उनके ओवरऑल नेट सेल में हैं। 98,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, उनके 2,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। 1,13,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, उनके 42,000 लॉट ओवरऑल सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखे तो हमारे बब्बर शेयरों ने फिर से शुरुआत कर दी है पुट सेलिंग की, नेकेड पुट सेलिंग की आई वुड से। सो लगभग 99,000 लॉट पुट उन्होंने आज बेची है, और उनके 4,35,000 लॉट ओवरऑल पुट सेल में है। 6,000 लॉट डीआईएस ने पुट बाय किया है, 72,000 पुट लॉन्ग में है। 11,000 लॉट पुट बाय की है एफआईज ने, उनके 3,75,000 लॉट पुट लॉन्ग में। 81,000 लॉट पुट बाय किए प्रोज ने, उनके सिर्फ 11,000 लॉट अब शॉर्ट में रह गए हैं। स्टॉक फ्यूचर से आ रही है एक बार फिर से अच्छी खबर, क्योंकि वहाँ पे 46,000 लॉट की बाइंग दिखाई दे रही है एफआईज के द्वारा। 2,36,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में हो गए हैं। रिटेलर्स ने 11,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में सेल किए। कॉल भी बेची है 1,29,000 लॉट। अक्सर हमने देखा है ये कि एक्सपायरी का जो मंथ होता है तो उसमें एक्सपायरी का रादर सॉरी जो वीक होता है उसमें लास्ट के 2-3 दिन में खास तौर से हमें अक्सर यहाँ पे सेलिंग दिखाई देती है, क्योंकि वो जो कॉल्स होती हैं रिटेलर्स को जो मिल रहा होता है, दूर की कॉल जो बच गई किसी में 20 पैसे 25 पैसे जो मिल रहा होता है उसको वो सेल करके कवर करने की कोशिश करते हैं कि चलो ये तो ले लें। तो ये अभी भी कॉल्स बची हुई है, कल इसमें और नंबर रिडक्शन की हमें उम्मीद है। पुट भी कुछ बेच करके गए रिटेलर्स, और स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया। चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। सो 3809 पे हुई है कैश मार्केट में डीआईएस की बाइंग, यानी लगभग 3,800 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। 2,500 करोड़ की सेलिंग है एफआईज की, यानी बैलेंस सेलिंग जो है वो रिटेलर्स करके गए हैं। आज का रिव्यू करें तो उस आप लोग को ध्यान होगा दोस्तों कि डेटा के अंदर क्लियरली मैंने बताया था कि बाज़ार अगर कोई डिप लेगा तो वहाँ से बाउंस ज़रूर आएगा, और अपसाइड बिल्कुल कैप टाइप की रहेगी। अपसाइड मेरे को ज़्यादा ऊपर की नहीं दिख रही, यानी एक और ईसीजी वाला दिन जो है हो सकता है। और वाकई में पूरी ईसीजी रिपोर्ट ही बना करके ये लोग निकले हैं। बार बार जिगजैग 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 एक ही तरीके से चल रहा था। शुरू में अपने ले लिया, उसके बाद फिर पूरा दिन यही चलता रहा। तो वही अगेन स्टॉप लॉस हंटिंग और स्ट्रेटेजी भी इसमें डिस्कस करी थी कि स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा, बजाय के स्टॉप लॉस हंटिंग बार बार कराते रहने की। ये भी चीज़ बार बार शेयर करी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। 2 दिन बैंक टू बैंक डेटा ने हमें क्लियरली बताया कि बाज़ार जो है वो एक कैप्ड रेंज में, नैरो रेंज में चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ उस चीज़ का आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। 22,402 पे आई है क्लोजिंग। सो 400 का जो हमारा लेवल है वो उसी के आसपास क्लोजिंग आई है। अब अगला लेवल कौन सा है बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि 500 का लेवल हमारा अगला है, यानी 400 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बन जाए 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक के ऊपर हम तेज़ी कर सकते हैं। क्वांटिटी अभी थोड़ी सी कम रखेंगे। कम क्यों रखेंगे? क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। जब मंथली एक्सपायरी आती है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, और मंथली एक्सपायरी के दिन हमारे को थोड़ा सा कॉशियस। और 2 दिन से जिस तरह की कहानी चल रही है वो एक जिगजैग जिगजैग पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है। बाजार एक तरफ का बड़ा मूव लेने की तैयारी कर रहा है ऐसा लग रहा है, और छुप छुप के पोजीशन बनाई जा रही है। जिसे बोलते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि छुप छुप करके वो हमले किए जाते थे
गोरिल्ला वॉर जिसको बोलते हैं। तो वो गोरिल्ला वॉर तो बेसिकली जो थोड़े से वीकर लोग होते थे वो करते थे, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर हम सामने आ गए तो फिर वहाँ पे हमारे को सामने बड़े आर्सेनल्स जो हैं इनके पास आर्म्स और एम्यूनिशन है, उससे वो हमें मार सकते हैं। तो वो थोड़ा छुप छुप करके वार करते थे। लेकिन अब स्मार्ट मनी ओवर स्मार्ट होने की कोशिश कर रही है। वो क्या कर रही है, उसके पास बड़े आर्सेनल भी है, फिर भी वो छुप छुप के गेम खेलने की कोशिश कर रही है। इसलिए 2 दिन से उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक पैटर्न बनाया है, यानी एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है। जो हाइड एंड सीक था ये सिर्फ प्रीमियम मीटिंग का गेम नहीं था। मेरा व्यू ये है कि ये बहुत कुछ अंदर से बड़ा गेम खेलने वाले हैं, और बाजार एक डायरेक्शन में आने वाले 2 4 5 दिनों में जाने वाला है और बड़ा मूव लेने वाला है। या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली दोनों में से एक चीज़ होगी, लेकिन एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है। वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे रॉन्ग साइड पे नहीं फंसना, उसको डिस्कस जरूर करेंगे आज। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम रॉन्ग साइड पे फंस जाते हैं। एक बार हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए प्रॉफिट की कोई बात नहीं, लेकिन अगर रॉन्ग साइड पे फंस गए और लॉस बड़ा हो गया, वो बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। और पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को मैं बता सकूं कि किस तरीके से फंसना नहीं है। सो 22,402 पे मार्केट जैसे मैंने बोला कि क्लोज हुई है। तो हमारी पहली बाइंग जो है वो कम क्वांटिटी, अब अभी 2 4 5 दिन के लिए सबसे पहला स्टेप जो अभी मैंने बोला कि कैसे फंसना नहीं है, उसका पहला स्टेप ये, कुछ दिनों के लिए सभी रिटेलर्स को, खासतौर से उनको जिनको लगता है कि यार मेरी हार्ड अर्न्ड मनी है, मैं उन लोगों को मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे हर एक सब्सक्राइबर की मनी जो है वो हार्ड अर्न्ड मनी है। तो आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि आने वाले कुछ दिन के लिए क्वांटिटी अपनी घटा दो। ये वो वाला अभी टाइम है कि बड़ा मूव आया तो आपका स्टॉप लॉस तक बाउंस हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, या आप, कई लोग सोचते हैं कि मैं देख रहा हूँ वाले तो फिर देखते ही रह जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे स्टॉप लॉस लगाते हैं और इतनी तेज़ी से मूव आता है कि वो स्टॉप लॉस तक बाउंस हो जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस की रेंज अगर बहुत छोटी रख दी है तो स्टॉप लॉस बड़ी रेंज का लगाएं और सिस्टम में लगा के चले, ये काम जरूर करना है। लेकिन क्वांटिटी अभी हमें कम रखनी आने वाले 2 4 5 दिन के लिए एटलीस्ट। अगर मुझे पहले बीच में कुछ दिखेगा कि नहीं अब ग्रीन सिग्नल है, अभी रास्ता खुल गया है और हम शॉर्ट की तरफ बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं या लॉन्ग की तरफ बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले यहाँ पे आके आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक हमें क्वांटिटी कम रखनी है, ये हमारा पहला स्टेप है। बड़े लॉस में नहीं जाना। उसके लिए क्वांटिटी कब बढ़ा सकते हैं? क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं हम अभी तो ये वाली ऑप्शन चेन हमारी चेंज हो गई है, तो हम आगे की ऑप्शन चेन खोल लेते हैं सबसे पहले। सो 400 में हमारी क्लोजिंग है, वहाँ पे कुछ खास देखिए ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अगले में देखिए कितना छुपा हुआ गेम है। अगले वीक में कुछ ओपन इंटरेस्ट और कुछ अभी डेवलप ही नहीं हुआ, यानी बिल्कुल छुप छुप करके गेम खेलने की पूरी पूरी गेम बन रही है। तो यानी यहाँ पे भी अगर मुझे कुछ ये सोचना हो कि 22,500 के ऊपर क्या मैं क्वांटिटी बढ़ाऊँ, अभी मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं देख पा रहा। क्यों? उसके पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पे राइटर ही नहीं है। जब राइटर ही नहीं है तो शॉर्ट कवरिंग कौन करेगा? तो वहां पे इसलिए कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा है यहाँ पे कोई क्वांटिटी बढ़ाने का। क्वांटिटी अभी हम कम ही रखेंगे सेफ प्लेयर्स के लिए। हालांकि ये ज़रूर है 500 के ऊपर फिर से एक और 10 मिनट की कैंडल बन गई, उसके हाई ब्रेक पे फिर वापस एंट्री हम ले सकते हैं। सो इस ये सेम प्रोसेस हम उसके बाद, हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ उसके बाद मुझे नहीं दिख रहा कि कोई रोकने वाला है। उसके बाद फिर ये हाईवे टाइप बन जाएगा, लेकिन उसके पहले बाजार पहले पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा। कंसोलिडेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है एक बड़े मूव से पहले। यहाँ पे कुछ कुछ बड़ा पक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इन द मनी पुट्स मैं डबल चेक कर रहा हूँ कि मैं कहीं कोई गलत ऑप्शन चेन तो नहीं देख रहा। इतना मतलब डेटा के अंदर जो है क्लैरिटी नहीं मिल रही है। 400 के नीचे ही 10 मिनट टाइम फ्रेम में अगर लो ब्रेक होता है तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट टारगेट रहेगा 300 का। 200 हमारा अल्टीमेट लेवल है। 200 के नीचे अगर, यहाँ ध्यान दीजिएगा बात को, किसी भी दिन आज कल परसों तरसों इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या डेटा है क्या नहीं है, 22,200 के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बियरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो क्वांटिटी बढ़ा के मैं शॉर्ट करूंगा। ये मेरा लेवल अगले एक वीक के लिए तो एटलीस्ट इंटैक्ट है। यानी ये लेवल टूटा और 15 मिनट की कैंडल एक बियरिश के नीचे बन गई, उसके लो ब्रेक पे मैं क्वांटिटी बढ़ा करके वहां पे शॉर्ट करूंगा। ये मेरा पोजिशनल व्यू है। यानी किसी भी दिन ये ट्रिगर हो सकता है, कल भी हो सकता है, आने वाले
3, 4, 5, 6, 10 ट्रेडिंग डेज में भी ये अगर ट्रिगर होता है, एटलीस्ट एक वीक का तो मैं व्यू यहाँ पे ले सकता हूँ 22,200 का, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, इनके बारे में अभी कहना बहुत अर्ली होगा कि ये सेलिंग है या बाइंग है, बट कंफर्मेशन हमें मिलेगी। अगर 22,300 का लेवल भी टूट गया तो इसका मतलब ये इनका बाइंग है, ये हो सकता है 22,200 तक सेम डे ले जाएं। अगर उसको भी तोड़ते हैं तो फिर बुल्स आर गोइंग टू बी इन ट्रबल बिलो 22,200। उसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई बियरिश 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक हो गया, बुल्स को फिर बहुत जान लगेगी, बहुत ताकत लगेगी। बड़ी मेहनत करके नीचे से बाजार को बाउंस करके यहाँ तक लाए हैं, वो लेवल टूट गया तो फिर जो लो बना था शायद 21,900 के आसपास का, वो लो फिर दोबारा टेस्ट हो सकता है। माफ़ कीजिएगा। तो ये व्यू बन रहा है हमारा निफ्टी के अंदर। ऊपर की तरफ का मैं व्यू ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। आगे की ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं। मंथली में भी देखिए आप कितनी सारी यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा हमें कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी चाहिए। इतनी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है तो बैंक निफ्टी की, जिसकी आज एक्सपायरी हो चुकी है 30 अप्रैल वाली, अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं 48,189 पे। आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई, काफ़ी ताकत दिखाई, और देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं, जबकि अभी ये अगले वीक की ऑप्शन चेन है। और 48,200 के ऊपर मैं सर्टेनली कह सकता हूँ कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा हमें डेटा मिल रहा है। निफ्टी के अंदर तो डेटा ही नहीं था, पोजीशंस इतनी ज़्यादा अभी बनी नहीं है ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वो खुद भी क्लूलेस है वहाँ पे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर लग रही है मुझे कि ये जो नैरो रेंज बन रही है 2 दिन से, ये तूफान से आने के पहले की शांति सी कुछ दिख रही है। 48,200 के ऊपर 10 मिनट हाई ब्रेक पर हम तेज़ी का ट्रेड लेंगे। 48,500 तक का टारगेट, 48,500 के ऊपर भी सेम हम 10 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक होती है तो फिर वापस हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। 49,000 तक का टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन चेन में बिल्कुल इस समय हाईवे बना हुआ है। इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो यानी खतरा भी है। 48,200 के नीचे 10 मिनट टाइम फ्रेम में एक बीरिश कैंडल बनी तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूँगा, क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लूँगा 48,000 के नीचे, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। यानी अगर 15-20% में पहले लेता हूँ तो 25-30 तक चला जाऊँगा, दैट्स इट। सो 48,000 के नीचे भी 10 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कैंडल ब्रेक होती है तो फिर वहाँ पे उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। 47,500 तक का हमें टारगेट दिखाई दे रहा है। 8th में की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं है, और आगे देख लेते हैं 29th में। सो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो हम चलते हैं सीधा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी क्या कह रही है? फिन निफ्टी की एक्सपायरी है 30 अप्रैल की, 21,442 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे दोस्तों 400 पे बाउंस पे बाय भी कर सकते हैं 10 मिनट हाई ब्रेक पर, और 500 के क्रॉस ओवर पे भी बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 21,600 तक का। अगर 500 के ऊपर निकलता है 400 पे बाय करते हैं तो 470 480 तक का हमें इजीली टारगेट 500 के आसपास तक का मिल सकता है। शॉर्ट में प्रेफर कर लूँगा या तो 500 से कोई रिजेक्शन कैंडल मिले 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट करूँगा, या 400 के नीचे एक ब्रेक डाउन आए तो वहाँ पे शॉर्ट करूँगा। 100 पॉइंट्स मिलने का कम से कम इसमें चांस रहना चाहिए। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी की भी ऑप्शन चेन। आज थोड़ा सा मूव मिड कैप निफ्टी दिखाता हुआ मिला था, 10842 पे आई है क्लोजिंग। 29 अप्रैल की इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 850 पे भी जो राइटर है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी इसके हाई ब्रेक के ऊपर हमें डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए। 10 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो 900 तक का टारगेट है। 900 के ऊपर क्लियरली आप देख सकते हो कि हाईवे दिखाई दे रहा है साफ, और एटलीस्ट 11,000 तक का टारगेट पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सेंटीमेंट ओवरऑल बाजार का अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली 800 के नीचे अगर जाता है तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा, क्योंकि बिल्कुल सामने ही इतनी बड़ी सपोर्ट होगी, तो उसको ब्रेक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है शॉर्ट करने में। 800 के नीचे ब्रेक लो 10 मिनट कैंडल लो ब्रेक पर हम वहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड के लिए एंट्री ले सकते हैं। कम से कम 52
100 पॉइंट्स का हमें वहाँ पे टारगेट मिल सकता है। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारी वेबिनार है वो 5 मई को है, और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वेबिनार की भी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग पेड वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं, लर्न करना चाहते हैं, उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स भी फ्री मिल रहे हैं 2 मंथ्स के। तो वो भी, उसकी सारी डिटेल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मेरे टीम मेंबर्स के नंबर भी वहाँ पे दिए हुए हैं। एंड एज रिगार्ड्स फ्री कोर्स, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं, और ज़्यादातर लोगों ने यही बोला है कि मैं डेली उन वीडियोस को डालूं। तो स्टार्टिंग में मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, कि डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा स्टार्टिंग दिस फ्राइडे और सैटरडे। एक मेरे को बस एक वीडियो उससे पहले बनाना है, जो कि इनॉग्रल या इंट्रोडक्शन वीडियो जिसे आप बोल सकते हो, कि पहला एक वीडियो वो बनाना है। वो जैसे ही बना लेता हूँ अगले 1 या 2 दिन के अंदर, तो पहले मैं उसको अपलोड कर दूंगा, और सैटरडे या संडे से इसको एक एक करके ये वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश रहेगी कि फ्राइडे या सैटरडे में ही पहला वीडियो आ जाए एटलीस्ट, और आप लोग को फिर वो सीरीज़ धीरे धीरे आती रहेगी, और आप लोग उसको देख करके जो लोग बेसिकली मार्केट को जानते हैं अच्छे से ऑलरेडी, उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे। लेकिन अगर वो किसी को चाहते हैं कि कोई बेस से सीखना चाहे, कोई सीख सके, कि जिसको बिल्कुल मार्केट का स्टॉक मार्केट के बारे में बेस से जानना है, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ को समझना है, और धीरे 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 करके इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक जाना है, तो वो सारे वीडियो, हमारे 80 वीडियो की अभी सीरीज़ रेडी है। इसमें मैं और धीरे धीरे कुछ और वीडियोस भी ऐड करूँगा, ताकि आपकी नॉलेज लगातार अपडेट होती रहे, और एक ही चैनल पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती रहे। इसके अलावा एक सीरीज़ मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखी थी कि वो लेके आनी है, जिसमें इस डेटा के बारे में एक एक पॉइंट, एक एक लूपहोल, एक एक इनकी चालाकियाँ और स्मार्टनेस, वो सारी चीज़ों को लेकर के एक वीडियो की सीरीज़ जो बनानी है, वो भी मैं इन पैरेलल जल्दी ही लॉन्च करूँगा। तो अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि जब ये सीरीज़ शुरू हो तो वो पहले वीडियो से बन जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं, और वो लगातार, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जिस वे में और जिस सिंप्लिसिटी के साथ मैंने सिखाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप अगर किसी को रिकमेंड करोगे तो वो आपको थैंक्स ज़रूर बोलेंगे, ये मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, और ये भी जो जो लोग ऑलरेडी बाज़ार को जानते हैं, उनको भी हर वीडियो से कुछ ना कुछ टेक अवे ज़रूर मिलेगा, और बड़े छोटे छोटे वीडियोस हैं। सो आप लोग उसको बड़े फटाफट खाना खाते हुए या कुछ भी करते हुए मज़े से सुन लेंगे, और आपको वो इजी टू, मतलब जो मैंने अप्रोच यूज़ करी है, मैंने कोशिश ये करी है कि वो कहीं और अवेलेबल नहीं है। इतनी सिंप्लिसिटी डालने की कोशिश करी है कि बात को लॉजिक के साथ बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की, बात करते हैं दोबारा से। तो एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, शेयर जरूर करना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, कि यहाँ पे कोर्स लॉन्च होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्री कोर्स, कोई कैच नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री कोर्स। मैंने सोचा था जरूर कि इस कोर्स को मैं पेड करके लॉन्च करूँगा, बट मैंने डिसाइड किया, आई डिस्कस विद माई टीम एंड एवरीथिंग, और सब लोग का यही व्यू था, और कुछ सब्सक्राइबर्स भी जो जुड़े हुए हैं मुझसे, तो सब लोग का यही व्यू था कि एटलीस्ट एक कोर्स मैं फ्री लॉन्च कर दूं, क्योंकि जनरली सब लोग पेड कोर्स लॉन्च करते हैं हमेशा जब भी आते हैं। तो एक फ्री कोर्स मुझे लॉन्च करना चाहिए, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। और मैंने कोशिश करी है उसको पेड कोर्स, क्योंकि पहले लॉन्च करना था, तो उसमें कंटेंट प्रीमियम हो। तो प्रीमियम कंटेंट मैंने हर बेसिक से बेसिक वीडियो में भी डालने की कोशिश करी है, तो ताकि आपको वैल्यू दिखे। अब क्योंकि आप वहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर रहे, लेकिन आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम की भी मैंने वैल्यू पूरी से पूरी देने का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि देखिए, बियरिश तो ये भाई पहले ही थे। आज कुछ लॉन्ग क्लोज करके गए हैं, कुछ शॉर्ट ऐड करके गए हैं, यानी ये वाला पॉइंट तो नेगेटिव हो गया। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा तो हो गया नेगेटिव। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं। तो ये इसके अंदर मुझे थोड़े से मिक्स एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। मिक्स एलिमेंट क्यों? क्योंकि रिटेलर थोड़े से बियरिश गए हैं, ओवरऑल यहाँ पे बियरिश हैं, और इन्होंने बाइंग करी है, ओवरऑल बाय में बैठे हैं। ये थोड़े से कॉल राइटिंग में बैठे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है मुझे इस डेटा में? मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आज मैक्सिमम पोजीशन जो है वो पोजीशन क्लोजर वाली है। यानी ये ज़्यादातर वो पोजीशन है जो बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशंस जो है वो थोड़ी सी क्लोज हुई है। तो यहाँ पे ये एक थोड़ी सी मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है। और इसके अलावा इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट के डेटा के अंदर भी क्लोजिंग दिखाई दे रही है।
ये डेटा भी मुझे थोड़ा सा बियरिश दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मुझे दिखी बियरिशनेस, यहाँ पे थोड़ी मैं कह सकता हूँ चलो बुलिशनेस, वापस आ गई बियरिशनेस, और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आ गई थोड़ी सी बुलिशनेस। लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज़ हमें देखनी है, वो ये कि शायद मैंने मिस्टेक करी क्या निफ्टी की ऑप्शन चेन रिव्यू करने में। प्रोबेबली यस, ये आज एक्सपायरी नहीं हुई थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। समहाउ मेरे को अभी क्लिक किया है कि हमने नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देख ली है। सो व्यू हमारा एग्जैक्टली बिल्कुल वही रहेगा, 400 के ऊपर बाय करने का, और 500 के ऊपर निकलेगा तो भी बाय करने का। तो दोनों व्यू हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बस हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि नीचे सपोर्ट में कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। सपोर्ट भी हमारी बिल्कुल वही इंटैक्ट है, 22,400 पे के नीचे बड़ी सपोर्ट है। देखिए नीचे कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है राइटिंग का फ्रेश, जितना 22,400 पे है। तो यानी अगर नीचे निकला तो 22,300 तक का टारगेट पॉसिबल है। 300 के नीचे निकलता है, अगेन ट्रेड लेंगे, 200 तक का टारगेट पॉसिबल है। 200 के नीचे सिर्फ हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उसके पहले हम क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे। सो व्यू इज़ एब्सोल्युटली सेम जो हमारा था। मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, बट सडनली मुझे अभी यहाँ पे नंबर्स दोबारा देख करके याद आया कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैं जनरली सेकेंड हाफ में ट्रेड बड़ा कम करता हूँ, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि जिस दिन एक्सपायरी हो, खाली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स की एक्सपायरी हो उसके अंदर ट्रेड ज़रा सेकेंड हाफ में ना किया कीजिए, क्योंकि बड़ा लॉस होने की चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि टाइम बचता है सिर्फ 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, और उस पीरियड में अगर हमने ट्रेड ले लिया तो वहाँ पे फंसने का पूरा पूरा चांस है। पूरा पूरा चांस इसलिए कि मान लो आप रॉन्ग फुटिंग पे चले गए। कई बार क्या होता है, टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि यार 70 रुपीज़ में कॉल लिए, 45 आ गई है, मैं एवरेज कर लेता हूँ। ये मैं बात पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। 45 में फिर एवरेज कर लेता है बंदा, 45 से फिर और थोड़ा सा नीचे आती है कॉल, वहाँ पे 32 पे फिर एवरेज कर लेता है, 22 पे भी एवरेज कर लेता है। अल्टीमेटली हार करके या तो वो ज़ीरो हो जाती है, या 14-15 रुपये पे कहीं बेचता है, वो 7-8 रुपये लगा करके फिर 45 तक चली जाती है। फिर बंदा कैच करता है उसको 40 रुपये पे कि यार ये तो फिर से ऊपर जा रही है, और फिर वो वहाँ से यू टर्न लेकर के नीचे चली जाती है। ऐसा ऑलमोस्ट हर एक्सपायरी में होता है। और सबसे ज़्यादा ये गलतियाँ, मिस्टेक्स ओवर ट्रेडिंग करने की बार बार करते हैं सिर्फ रिटेलर्स। ये क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन। सेकंड हाफ में अवॉइड करें ट्रेड। सेकंड हाफ जिस दिन एक्सपायरी है उस इंडेक्स के अंदर ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि जो ऑप्शन आप बाय कर रहे हो उसके ज़ीरो होने का पूरा पूरा चांस है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो और दिक्कत है, वो हो सकता है 45 रुपीज़ में या 70 रुपीज़ में कोई आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, वो बड़ा मूव आ गया और वो 300, 400, 500 रुपये चली गई, आप वहाँ पे भी फंस सकते हो। तो इसलिए चाहे आप बायर हो या सेलर हो, अगर आप रिटेलर हो और आप बहुत सालों से मार्केट में नहीं हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हो। अगर आंसर ना है तो फिर आपको सेकेंड हाफ में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए उस उन पर्टिकुलर ऑप्शंस में जिनकी एक्सपायरी सेम डे हो। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर आप पेन पेपर लेकर के अभी बैठे हुए हैं तो इसको बोल्ड इटैलिक्स में लिख लीजिए। ये हमेशा याद रखेंगे आप, मेरी बात हमेशा आपको ये काम आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल डेटा का मैं फ्लेवर देखूँ तो सिवाय इस डेटा के, कॉल के डेटा के, बाकी सारे डेटा के अंदर नेगेटिव फ्लेवर आ रहा है इन दोनों में, इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में। लेकिन ये थोड़ा सा डेटा मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, ये भी थोड़ा सा, ये दो साइड पॉजिटिव दिख रही हैं और दो साइड थोड़ी नेगेटिव दिख रही हैं। हालांकि लॉन्ग बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुए, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा क्लोज हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एटलीस्ट फर्स्ट फेज टुमारो शायद थोड़ा वीक रह सकता है। जो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि कल का जो पहला फेज है वो थोड़ा वीक रह सकता है, लेकिन अगेन डाउन साइड कैप्ड रहनी चाहिए, और बाजार हो सकता है रिवर्सल ले या साइडवेज चला जाए। लेकिन अगर बाजार किसी वजह से, किसी बैड न्यूज़ से, या कोई भी वर्ल्ड मार्केट को देख के कुछ भी 22,200 के नीचे चला गया, तो फिर कोई डाउन साइड कैप्ड नहीं है। मतलब डाउन साइड अदरवाइज कैप्ड है,
जब तक 22,200 होल्ड कर रहा है। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। बुल्स के हाथ में तब तक पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग गेम है, वो तब तक झुलाएंगे घुमाएंगे इधर उधर। कारण क्यों है मेरा डाउन साइड कैप का रीज़न बोलने का, ये नंबर पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो कल की एक्सपायरी के बाद भी अगर ये नंबर और बढ़ गया तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होगा। इसका मतलब ये कि ये एक बड़ा गेम ऊपर की तरफ खेलने वाले हैं। लेकिन अगर कल की एक्सपायरी के बाद ये निकल करके आता है कि ये नंबर काफ़ी घट गया, तो फिर इसका मतलब ये कि अभी गेम जो है वो डाउन साइड की तरफ ओपन होने वाली है। कल के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल है एक्सपायरी। कल बिना स्क्वायर ऑफ किए भी, यानी बिना मार्केट ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर पंच किए, अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक्सपायर होने देते हैं, यानी होल्ड करके रखते हैं 330 तक, वो पोजीशन एक्सपायर हो जाएगी। यानी अगर वो लॉन्ग की पोजीशन है तो वो दिखाई देगी माइनस में, कि भाई वो उनकी, क्योंकि वो पोजीशन तो बिक गई ना। और अगर इनकी शॉर्ट की पोजीशन तो वो दिखाई देगी बाय में, शाम को जो नंबर आएंगे। तो वहाँ पे ये, यानी मार्केट के अंदर बिना कुछ ट्रेड डाले उनका ट्रेड वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और वो दिखाई देगा यहाँ पे इस नंबर के अंदर। तो इस नंबर का कल क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा, यानी आने, और वो डिफरेंस जो है कल का जो चेंज आएगा वो अगर काफ़ी बड़ा हुआ, तो फिर इसका मतलब ये है कि गेम इनकी एक्सपोज हो जाएगी किस तरफ ये गेम खेलने वाले। तो कल का डेटा जरूर हमें वॉच करना है। और ख़ास तौर से कल के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्वांटिटी कम रख करके ही हमें ट्रेड करना है। और बाकी के लेवल्स और व्यूज़ मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कल का वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुलाकात होती है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।